नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजें पुर में ही मेरे, वे देवों के देव विराजें पुर में ही मेरे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमित गति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए सर्वप्रथम जितना पाठ हमने पढ़ लिया है उसका आमनाय करते हैं, उसके उपरांत आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा लय परिवर्तन करके हम लोग इसको गाने का प्रयास करते हैं। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्, जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः। दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृताशेष ममत्वबुद्धिः, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ। मुनीशलीनाविव कीलिताविव, स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुना नौ हृदि दीपकाविव। एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः, प्रमादतः सञ्चरता इतस्ततः, क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता, तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना, मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया, चारित्रशुद्धिर्यदकारिलोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं, मनोवचः कायकषाय निर्मितं, निहन्मि पापं भवदुःखकारणं, विषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्। अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः, व्यधामनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। क्षतिं मनः शुद्धिविधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलङ्घनं, प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं,
वदन्त्यनाचारमिहाति सक्तताम्। ये चाल बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, कल हमने जो 3 गाथाओं का अध्ययन किया, 3 श्लोकों को पढ़ा, एक बार उनका सामान्य से अर्थ बताते हैं, उसके उपरांत हम आज का स्वाध्याय करेंगे। कल हमने 7, 8 और 9 ये 3 पढ़े थे। 7वें का अर्थ देखें एक बार कि भिषग अर्थात वैद्य मंत्र गुणैहि मंत्रों की शक्ति से अखिलम विषम संपूर्ण विष को निहंती अर्थात नष्ट कर देता है। तो इव यानी उसी के समान अहम मैं भी विनिंदन अर्थात अपनी निंदा से, आलोचन अपनी आलोचना से, और ग्रहणा मतलब अपनी गर्हा से, मनोवचः काय कषाय निर्मितम मैंने मन वचन काय और कषाय के द्वारा जो निर्मित किए हैं अर्थात उपार्जित किए हैं, एकत्रित किए हैं अपनी आत्मा में, ऐसे भव दुख कारणम संसार के दुखों के कारण रूप पापम निहन्मी पापों को मैं नष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पापों को नष्ट करने का उपाय बताया कि हम निंदा, आलोचना और गर्हा के माध्यम से अपने पापों के भार को कम कर सकते हैं। फिर आचार्य ने कहा कि वह प्रतिक्रमण कैसे करें हम, अथवा निंदा इत्यादि कैसे करें, तो बताए अतिक्रमम यद विमतेर व्यतिक्रमम अर्थात हे भगवान हे जिनेन्द्र भगवान प्रमादतः प्रमाद से, अथवा विमते अर्थात दुर्बुद्धि के कारण, सुचरित्र कर्मण जो श्रेष्ठ चारित्र रूप कार्य है उस कार्य में, अतिक्रमम अर्थात अतिक्रम को, व्यतिक्रम को, अतिचारम अतिचार को, और अनाचारम अपि अथवा अनाचार तक को भी व्यधाम अर्थात मैंने किया। तो तस्य शुद्धये उन सब की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमम करोमि मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। उसके उपरांत फिर परिभाषा बताई कि अतिक्रमण इत्यादि किसे कहते हैं, तो बताया कि हे प्रभो हे स्वामिन इह यानी इस संसार में मनः शुद्धि विधेय मन की शुद्धि की जो विधि है उसकी क्षति को अतिक्रमण कहते हैं। उसी प्रकार शील बाड़ का जो उल्लंघन है, हमने जो सीमा बनाई है अपने नियम के पालन के लिए उसका उल्लंघन कर देना, ये व्यतिक्रम कहलाता है। इसके उपरांत हे स्वामी विषयेषु वर्तनम जो हमने विषय का त्याग किया था उस विषय के अंदर पुनः प्रवृत्ति कर लेना, इसका नाम अतिचार है। और अतिसक्तताम उस विषय के प्रति अत्यंत आसक्ति हो जाना, इसका नाम अनाचार है, उसे अनाचार कहते हैं। ये हमने कल यहाँ पढ़ा। आइए अब हम आगे आज पढ़ते हैं पद्य क्रमांक 10। और उसके लिए एक मिनट, इस तरह से अनम्यूट न करें सब लोग, मैं एक बार सबको म्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ से, हैंड रेस करके ही बात करें। हाँ, संध्या सेठी जी आप उच्चारण करना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलें। यदर्थ जी मैं बोल रहा हूँ, आप दोहराइएगा ताकि सब लोग बोल सकें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम् मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तम् तन्मे क्षमेत्वा विदधातु देवी तन्मे क्षमेत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिम् सरस्वती केवले बोधलब्धिम्। हाँ थोड़ा ध्यान देंगे, सरस्वती में आपने ती को थोड़ा लघु कर दिया, छोटे एक ही मात्रा पढ़ दी वहाँ, लय के उसमें जो है ना अपने को थोड़ा ध्यान देना है कि स्वर नहीं टूट जाए उसका या मात्रा भंग न हो जाए। सरस्वती केवल बोधलब्धिम् सरस्वती केवल बोधलब्धिम्। ठीक, अभी हम सभी पढ़ते हैं दोबारा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम्
मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिम्। आइए इसका संधि विच्छेद देखें। सर्वप्रथम यत अर्थ मात्रा पद वाक्य हीनम, है ना, नीचे लिखा हुआ भी है। यदर्थ लिखा था तो जैसा कि कल हमने बताया था आपको कि यदि त के उपरांत अ आए हलंत त के बाद में तो उसको द बन जाता है। ऐसा यहां हुआ। तो यत अर्थ मात्रा पद वाक्य हीनम मया प्रमादात यदि, प्रमादात यदि था, प्रमादात यदि किंचन उक्तम, किंचनोक्तम लिखा था, किंचन उक्तम तत् में क्षमित्वा, तन्मे के स्थान पर दो शब्द होंगे, तत् में क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम, केवल बोध लब्धिम, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समास हो गया। इस तरह से इसका पदच्छेद हुआ। आइए प्रत्येक शब्द को देखें। पहले हम श्लोक के क्रम से ही पढ़ते हैं, फिर अन्वयार्थ पढ़ेंगे एक बार, ना, ध्यान से पढ़ें। यत अर्थ मात्रा पद वाक्य हीनम, अर्थात यत यानी जो, अर्थ माने शब्द का जो अर्थ होता है, मात्रा माने मात्रा से, पद यानी जो शब्द है, पद बोलते हैं शब्द को, संस्कृत भाषा में पद भी कहा जाता है उसे, शब्द को। तो शब्द और वाक्य से हीन माने रहित, मया मेरे द्वारा, प्रमादात प्रमाद के कारण, यदि किंचन उक्तम अर्थात कुछ कह दिया गया हो। जब मैंने शास्त्र का पठन किया, जिनवाणी का स्वाध्याय किया, उस समय यदि प्रमाद से अर्थ मात्रा पद और वाक्य से रहित कुछ कह दिया गया हो, तत् उसको, मैं यानी मेरे, अर्थात मेरे उस दोष को, जो कुछ भी मैंने अर्थ इत्यादि से रहित पढ़ा, उस बात को क्षमित्वा क्षमा करके, देवी सरस्वती अर्थात मां सरस्वती, केवल बोध लब्धिम, केवल ज्ञान, बोध माने ज्ञान रूपी, लब्धि माने शक्ति भी होती है, तो केवल ज्ञान रूपी शक्ति को विदधातु माने करे, है ना। लब्धि का मतलब उपलब्धि, प्राप्ति, शक्ति इत्यादि अनेक अर्थ होते हैं। तो केवल ज्ञान रूपी जो उपलब्धि है या महाशक्ति है, उसको विदधातु माने करे। कौन करे? मां सरस्वती। तो अब देखें एक बार पुनः इसका अन्वय से अर्थ कि मया मेरे द्वारा, प्रमादात प्रमाद से, यदि अगर, अर्थ मात्रा पद वाक्य हीनम अर्थात अर्थ से रहित, मात्रा से रहित, पद से रहित और वाक्य से रहित, यत किंचन उक्तम जो कुछ कह दिया गया हो, अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो, तो देवी सरस्वती अर्थात मां सरस्वती जिनवाणी माता, मैं यानी मेरे, तत् यानी उसको, उसको किसको? उस दोष को क्या करे? क्षमित्वा माने क्षमा करके, और फिर केवल बोध लब्धिम केवल ज्ञान रूपी शक्ति को या लब्धि को विदधातु माने करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आचार्य अमित गति महाराज ने अपने द्वारा किए जाने वाले दोषों में एक और दोष हमें बताया कि हम लोग शास्त्र स्वाध्याय करते समय जिनवाणी में इस तरह से दोष कर सकते हैं। ये सब संभावनाएं हैं, तो इन सब संभावनाओं से हम बचें और बड़े ध्यान से पढ़ें, है ना। पूजा के अंत में भी पढ़ते हैं, यद्यपि हम कि अक्षर मात्रा पद स्वर हीनम, है ना, जो कुछ मुझसे इत्यादि से छूट गया हो अक्षर मात्रा पद इत्यादि से, तो हे भगवान मुझे क्षमा करें। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि हम जब पढ़ें, इससे प्रेरणा क्या मिल रही है? ऐसा नहीं कि बस एक बार जो अभ्यास हो गया उसी रूप में चलते रहें। जब ज्ञान हो जाए तो उसको हम सुधारें भी, ये भी हमारा दायित्व है। तो अर्थ माने पढ़ते समय हमें अर्थ भी उसका बोध होना चाहिए, अन्यथा केवल मशीन की तरफ पढ़ते जाइए, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, फिर लोग शिकायत करते हैं कि हम पूजा बोलते तो हैं परंतु मन वहां नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? हमारी दृष्टि अर्थ पर जाती ही नहीं है, केवल शब्दों को पढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे काम नहीं होना, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। दूसरा, आवाज आनी तो चाहिए, बाकी लोग तो ऐसा शिकायत नहीं कर रहे हैं।
एक बार कोई बता दीजिए, किसी ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सुलेखा जैन जी आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करके बोल दें। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, तो जिनको नहीं आ रही वो कृपया एक बार डिवाइस की आवाज बढ़ाएं। अस्तु। हाँ, तो ये हुआ कि अर्थ पढ़ें। दूसरी बात है मात्रा। प्रत्येक मात्रा पर जो है हमें ध्यान देना है कि कहीं छोटी मात्रा को बड़ी तो आ नहीं रही है पढ़ रहे सर, आ हैं, रही है। अथवा बड़ी मात्रा को छोटी तो नहीं पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार पद माने शब्द, उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि लिखा कुछ है और पढ़ा कुछ जाएगा। जैसे एक वाक्य आता है, सामान्य से हास्यास्पद है यद्यपि, कि आज स्कूल को बंद रखा जाएगा, है ना। बंद रखा जाएगा के स्थान पर अगर आप पढ़ देते हैं कि बंदर खा जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उस तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि पद को भी हमें ध्यान देना है, प्रत्येक शब्द का जो है हमें भान होना चाहिए कि यहाँ क्या शब्द लिखा हुआ है। उसके उपरांत वाक्य जो है उस पर दृष्टि जाए। तो ये क्रमशः आचार्य महाराज ने जो है बिल्कुल अच्छा सूत्र में दे दिया है, और इसी का हम जो है, आइए एक बार पद्यानुवाद पढ़ें। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। तो यहाँ पर कितना सुंदर भाव हमको आचार्य महाराज ने बताया। अब एक विशेष बात यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा। परसों एक जिज्ञासा भी आई थी, श्री सौरभ जी संभवतः पुणे से थे। उन्होंने पूछा था कि भक्तामृतचारी पढ़ने के लिए हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक श्लोक मैंने यहाँ बताया आप लोगों को, ताकि ध्यान रहे कि क्या दोष हम करते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये दो श्लोक हैं, एक में तो दोष बताए हैं और दूसरे में यहाँ पर गुण बताए गए हैं कि पढ़ते समय क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए। एक बार संक्षेप में बता रहा हूं मैं इनको। शीघ्री भीति शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडैते पाठकाधमः माधुर्यमक्षरौ व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडैते पाठकाः गुणः। ये दो श्लोक हैं, पाणिनीय शिक्षा से लिए गए हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के एक विशिष्ट वैयाकरण माने जाते हैं, तो उनका ये ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा, उससे ये लिए गए हैं। आइए देखें इनमें क्या बताया। सर्वप्रथम दोष बताए कि जब हम पढ़ते हैं तो 6 प्रकार के दोष प्राय किए जाते हैं। शीघ्र ही अर्थात जल्दी जल्दी पढ़ना, मतलब सामने वाले को समझ भी नहीं आए या हमें स्वयं को भी समझ में ना आए, बस जल्दी जल्दी पढ़ जाएं, तो ये शीघ्र ही एक दोष होता है। भीति अर्थात डरना। हम याद कर सकते हैं विद्यालय के दिन में, अगर किसी को स्कूल में अचानक खड़ा कर दिया जाए और प्रार्थना सभा में बोलने को कहा जाए तो डर के मारे पैर कांपने लगते हैं। वह एक दोष है जो कि दूर हो जाना चाहिए। बोलते समय या पढ़ते समय भय नहीं होना चाहिए। शिरः कंपी अर्थात सिर हिलाना। कई लोग पढ़ते समय जो है सिर हिलाते हैं, वह नहीं होना चाहिए। तथा लिखित पाठक है, और जो लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे ही पढ़ते जाना, भले ही वो अशुद्ध लिखा हो तो भी उसको पढ़ जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के उपरांत अथवा ये भी माना जा सकता है, कई बार आपने देखा होगा कई नेतागण जो है वो भाषण इत्यादि जब करते हैं तो केवल लिखे हुए को पढ़ते हैं। ये भी एक प्रकार का दोष है, उससे रुचि नष्ट हो जाती सामने वाले की, सुनने वाले की। वो केवल एक कोरम पूरा करने वाली बात होती है, जबकि पाठक तो स्वयं अच्छे से पढ़ता है उसको। पुनः अनर्थज्ञ अर्थात अर्थ का ज्ञान ही नहीं होना, बस केवल उसको बांच रहे हैं और अर्थ हमें आ ही नहीं रहा है, ये भी एक दोष है। और अल्पकंठ अर्थात कंठ बहुत धीमा होना, कि अगर हमको सभा में पढ़ना है तो कोई सुन ही ना पाए, ये भी एक प्रकार का दोष है। तो इन 6 दोषों से हमें बचना चाहिए। और पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो ये 6 बताई गई हैं। माधुर्यम अर्थात मधुरता होनी चाहिए पढ़ने में। अक्षर व्यक्ति ही अर्थात अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, प्रत्येक अक्षर का उच्चारण होना चाहिए, एक भी अक्षर छूट न पाए, ये हमें ध्यान रखना है। पदच्छेद अर्थात जो श्लोक आपके सामने लिखा हुआ है, यदि आप ज्ञान रखते हैं, यद्यपि संस्कृत भाषा का ज्ञान अगर नहीं है तो वह बात लागू नहीं होगी, लेकिन अगर हमें ज्ञान है, और ज्ञान होना ही चाहिए, जब तक भाषा का ज्ञान नहीं है तब तक हम उसको सीख नहीं सकते हैं।
तो लिखा पदच्छेद अर्थात उसका संधि विच्छेद करते हुए आना, मतलब उसमें शब्द क्या लिखा है ये पढ़ना। अन्यथा जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है लिखी तपाठक, अब तपा शब्द पढ़ दे उसको कोई अगर लिखित के स्थान पर, तो ये दोष हो जाएगा, है ना। उसको पढ़ना चाहिए कि लिखित पाठक है, मतलब बोलते समय ये स्पष्ट आए कि हमने इसमें दो शब्द कौन कौन से पढ़े। फिर है सुस्वर है अर्थात हमारा स्वर अच्छा होना, धैर्यम मतलब धैर्य पूर्वक पढ़ना, और लय समर्थम सबसे अच्छा गुण बताया गया अंत में कि लय पूर्वक उसको गाना। ये बहुत ही षट एते पाठ का गुणा, ये पाठकों के 6 गुण होते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए यदि हम पाठ करने में रुचि रखते हैं, और अवश्य ही इनके माध्यम से हम अच्छा पाठ करके और अच्छा पुण्य कमा सकते हैं। ठीक, आइए एक काव्य और पढ़ते हैं। और इसके उच्चारण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुलेखा जैन जी आप अनम्यूट कर लीजिए, बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं। बस तो जो भी हैंड रेज कर रहे हैं ऊपर नाम आते ही हम बोल देते हैं। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शोधि, बोधि समाधि बोधि समाधि। आपकी आवाज कम आ रही है, नेटवर्क इश्यू है शायद, मैं किसी और का अवसर दे रहा हूँ। रेडमी फोन से जो बोल रहे हैं, गेस्ट लिखा हुआ है रेडमी, है ना, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक, अनम्यूट करिए। बोधि समाधि परिणाम शोधि, नहीं आपने अनम्यूट नहीं किया है। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शोधि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। ठीक, पुनः बोलते हैं सभी। बोधि समाधि परिणाम शोधि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। ये छंद आपने प्राय सुना होगा पहले भी, कई बार जिनवाणी स्तुति में इसका पठन किया जाता है। देखें, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्व आत्म उपलब्धि, स्वात्म उपलब्धि में से स्व आत्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, 3 शब्दों से मिलकर बनाइए, चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंद्यमानस्य, ये पूरा एक क्रियापद है, एक तरह से क्रियापद से मिलकर शब्द बना है। वंद्यमानस्य मम अस्तु, ममास्तु में से मम अस्तु देवी। अर्थ, बोधि अर्थात रत्नत्रय, समाधि अर्थात उत्कृष्ट ध्यान, परिणाम शुद्धि अपने विचारों की अपने भावों की विशुद्धि, स्व आत्म उपलब्धि अपने आत्मा की प्राप्ति, और शिव सौख्य सिद्धि अर्थात मोक्ष रूपी सुख की सिद्धि माने प्राप्ति, उसकी उपलब्धि होना। ये सब चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, चिंतित वस्तु को दान करने में अर्थात अपने द्वारा चाही गई वस्तु को देने में जो चिंतामणि है, साक्षात चिंतामणि के समान है, ऐसी त्वाम आपको, अब आपको किसको, ये पिछले काव्य से हम अनुवृत्ति कर लेंगे, माँ सरस्वती को। हे माँ सरस्वती, आपको वंद्यमानस्य अर्थात जो वंदना कर रहा है ना, आपकी मैं वंदना कर रहा हूं, ऐसे मम यानी मेरे, अस्तु माने होवे, देवी माने हे देवी, हे माँ, हे सरस्वती। तो पुनः एक बार, देवी अर्थात हे सरस्वती देवी, चिंतित वस्तु दाने अर्थात
चिंतन की हुई, इच्छा की हुई वस्तु को देने में चिंतामणि, जो साक्षात चिंतामणि रूप है, ऐसी त्वाम यानी आपको, वंद्यमानस्य जो वंदना कर रहे हैं, ऐसे मम यानी मुझे या मेरे, बोधि ही अर्थात रत्नत्रय, समाधि ही माने शुक्ल ध्यान, और परिणाम शुद्धि ही भावों की निर्मलता, स्व आत्म उपलब्धि ही अपने आत्मा की प्राप्ति, और शिव सौख्य सिद्धि माने मोक्ष सुख की सिद्धि होवे, अस्तु माने होवे। तो ये इसका अर्थ हुआ। अर्थात आचार्य मघवन यहाँ पर माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो क्षमा याचना कर ली कि हमने आपके पठन पाठन इत्यादि में कोई दोष किया हो तो हमें क्षमा करें। उसके उपरांत यहाँ कहा कि आपका वैभव अथवा आपका महात्म्य बड़ा ही विशाल है, अद्भुत है, क्योंकि आप कैसी हैं, जो भी हम आपके समक्ष मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। तो फिर इस बार हमें कुछ ऐसा दो कि उसके बाद हमें कुछ मांगना ही ना पड़े। तो क्या मांगा इसमें एक तरह से कि मुझे क्या क्या मिले? सर्वप्रथम मांगा रत्नत्रय, क्योंकि वही मोक्ष का आधार है ना। रत्नत्रय से ही मोक्ष मार्ग आरंभ होता है। मुनिराज ही मोक्ष मार्गी कहलाते हैं, उससे पूर्व मोक्ष मार्ग की भूमिका नहीं बन पाती। तो सर्वप्रथम याचना की एक तरह से बोधि माने रत्नत्रय, फिर समाधि जो कि उस रत्नत्रय की संपूर्णता का द्योतक है। समाधि का मतलब होता है ध्यान, है ना, जो कि संलेखना के समय में उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है, अर्थात आत्मा में ही लीन हो जाना, परिणामों की शुद्धि करना, अर्थात कभी भी परिणामों के अंदर विकार न आने पाए, और ऐसे ही अंत में इस सब का परिणाम जो मिलेगा वो है अपने आत्मा की उपलब्धि और उसमें मोक्ष सुख का प्राप्त हो जाना। तो ये सब मुझे मिले, ऐसी भावना हम सभी रखते हैं। और आइए अब जो है पूज्य क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज द्वारा विरचित ये पद्यानुवाद हम पढ़ें एक बार। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। देखिए समय अपने पास अब 10 मिनट हैं। आइए आप लोगों की जिज्ञासा यदि कुछ है तो सर्वप्रथम उनको देख लेते हैं, फिर हम जिनवाणी स्तुति जी पढ़ेंगे। आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ, एक एक करके ही अनम्यूट करेंगे। जिनको भी जिज्ञासा है वो हैंड रेस कर लीजिए। विनीत जी बोलिए, विनीत जैन जी। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया इसमें ना सरस्वती शब्द का उपयोग हुआ है। हाँ वैसे तो ये जिनवाणी माता का पर्यायवाची शब्द ही होगा, बिल्कुल। लेकिन इसमें होता ये है कि जैसे जो पूजन में भी हम देखते हैं कि वो जो सरस्वती का जो स्तोत्र है एक, उसमें उनका वर्णन ऐसा किया गया है कि वो श्वेत वस्त्र हैं, हंसवाहिनी है। जी 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 जी, सरस्वती नामाष्टक और सरस्वती नाम स्तोत्र है वो। इसमें क्या है, वो एक काल्पनिक है, प्रतीक मात्र है। वहां पर लिखा भी महाराज श्री ने, एक बार हमने पढ़ा था उसको पिछले वर्ष जब पढ़ाया था, तो महाराज श्री ने लिखा है उसमें कि वो प्रतीक मात्र है। उसको हमें जो है वैसी कोई देवी इत्यादि नहीं है वो सरस्वती, वह उसको प्रतीक रूप में स्पष्ट किया गया है। क्योंकि जब भी किसी को बनाया जाएगा, उकेरा जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्रतीक बनाया जाता है। तो जैन मूर्तियों में भी जो है सरस्वती माता की प्रतिमा मिलती है ना, वीणा हाथ में है उनके, इस तरह से जो है। तो ये सब क्या है, जो भी उनके साथ में है, जैसे वीणा इत्यादि है, तो ये सब ज्ञान के ही प्रतीक हैं, है ना, सुस्वर के प्रतीक हैं, है ना, संगीत के प्रतीक है। इस दृष्टि से उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी उसमें देव पूजन इत्यादि वाली जो है, खोटे देवी देवता वाली स्थिति हमारे साथ में नहीं आती है ना। जिनवाणी की ही पूजा उसको मान करके करना चाहिए, और वह एकमात्र प्रतीकात्मक है। और उसको हम बताएं आपको, 2 तरह की स्थापना हमारे यहाँ कही गई है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तो दोनों तरह से उसको हम अतदाकार में भी ले सकते हैं, क्योंकि जिनवाणी माता का तो इस तरह से कोई आकार नहीं होता है कि वो कोई सरस्वती वहाँ बैठती और वो प्रवचन देती हो, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु एक प्रतीक मात्र में जो है, और उसको स्वीकार किया गया। तो मतलब सरस्वती बोलने में कोई दोष नहीं है, जब बिल्कुल नहीं है। और हम बताएं, भगवान आदिनाथ के नाम पढ़िए आप, और वहाँ भक्तमल में पढ़ा भी तो है, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि। वो सब उन शब्दों का अर्थ हमें ज्ञान नहीं है। हम लोग मतलब सबकी बात कर रहा हूँ मैं अपनी खुद की भी बात ले सकता हूँ इसमें,
कि लोक में जो चलता है वो अर्थ हमारे मन में बैठ गया एक बार को, पहली बार जिस शब्द को हम जिस रूप में पढ़ते हैं वो उस रूप में हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो गया है। इस वजह से हमें लगता है कि हम कहीं उस सरस्वती की पूजा न कर रहे हों जो मिथ्यात्व का पोषण करती है। ऐसा नहीं है, वास्तव में ये जिनवाणी माता का नाम है और उसको शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है भैया, ये जो दूसरा ये बोधि समाधि वाला है, आचार्य श्री इसको बहुत काम में लेते हैं मंगलाचरण में, तो ये इतना बड़ा जिनवाणी स्तुति में, हाँ, तो ये इतना बड़ा छंद है वो, मतलब ऐसे जिनवाणी को काम में लेते हैं आचार्य श्री, हमें से यही बोलते हैं। तो इसका कोई स्पेशल रीजन? स्पेशल तो मैंने बता दिया ना, जैसा इसमें भाव ही आ रहा है बिल्कुल कि आचार्य श्री का क्या, सब प्रत्येक मुनिराज का यही लक्ष्य होता है कि उनके जीवन में जो है ये सब उपलब्धि होवे, कि उनको बोधि मिले, अर्थात उनका रत्नत्रय निर्दोष बने, समाधि माने ध्यान उनको सिद्धि हो। तो जैसा इसका वर्णन है उसके अनुसार बिल्कुल स्वीकार करने योग्य है कि वो जो है पढ़ें, तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हम लोगों को भी इसका महत्व रखना चाहिए, है ना। जय जी। हाँ, आशा जैन जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं, नीरज भैया बोलिए, नीरज जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र जी। ये पद और वाक्य, हाँ, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन क्या है? हाँ, डेफिनेशन। पद का मतलब देखिए, वैसे पद शब्द जो है ना हम चरण के रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं, वस्तुतः वहां उसको पाद शब्द के रूप में ग्रहण किया है ना, जो प्रत्येक छंद में 4 पाद होते हैं। बाकी संस्कृत भाषा में कुछ कह रहे हैं आप, पहले बोल लीजिए। एक तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें तो ज्यादा समझ में आएगी, देखने से भाव भंगिमा से प्रश्न पता पड़ता है। जी भैया। हाँ, नहीं बस बताइए। हाँ ठीक है, तो पद जो है उसको लिखा गया हमारे यहाँ संस्कृत में कि सुतिंगंतम पदम, मतलब जो है जिसमें सुबंत या तिंगंत मतलब विभक्ति या क्रिया शब्द जो होते हैं ना, उनको हम संज्ञा शब्द होते हैं, या तो संज्ञा शब्द बोल दीजिए आप, या कि क्रिया शब्द, उनको हम पद बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में जिसको आप शब्द कहते हैं, संस्कृत भाषा में उसे पद कहा जाता है। जबकि संस्कृत में शब्द का मतलब होता है ध्वनि, है ना, साउंड को हम शब्द कहते हैं। लेकिन जो अक्षरों का समूह है, मतलब एक पद की अगर हम परिभाषा बनाएंगे तो अर्थ वाले, मतलब ऐसा अक्षरों का समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम पद कहते हैं, है ना, जिसे आप हिंदी में संस्कृत शब्द बोल देते हैं। वाक्य मतलब वो पूरा का पूरा वाक्य है, जो पदों का समूह बनता है, पदों से मिलकर के जो बना है वो वाक्य है। तो किन किन चीजों पर ध्यान जाना है जब हम पढ़ते हैं, तो अर्थ भी समझ में आए, और फिर मात्रा भी समझ में आए, उसकी मात्रा भी हम उच्चारण सही करें, पद भी समझ में आए, और फिर उस पदों से मिला हुआ वाक्य हमें क्या कह रहा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ शब्दों का तो जान जाएं, लेकिन उस वाक्य का भाव क्या है ये भी अधूरा हो जाएगा। तो अंतिम लक्ष्य उसका हो गया कि हमें वाक्य पूरा क्या कहा गया उसमें श्लोक में, वो हमें समझ में आ जाए। ये हमारा उसमें पढ़ने का क्रम होना चाहिए। बाकी आप हमारे स्वयं के अग्रज हैं और हमसे अधिक जानते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। ये आपका बड़प्पन है कि आप पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो बहुत ही नहीं कुछ नहीं। चलिए, और जी नमिता जैन जी बोलिए। जी जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, वो इससे रिलेटेड में कुछ पूछना था आपसे, पूछ सकते हैं? हाँ बोलिए। भैया जी, वो मतलब अभी समर संस्कृति संस्थान की जो 3य वर्ष का पेपर का तो वो आ गई है डेट, और 4th वर्ष का कुछ भी नहीं आया, तो क्या ये अक्टूबर में होंगे? नहीं, ये तो हम वहां से जानकारी करके बता सकते हैं, तो हाँ। आप हमको व्यक्तिगत नंबर पे या तो भेज दीजिएगा रिक्वेस्ट, हम उनसे पूछ के आपको रिप्लाई कर देंगे। जी सर। और भैया जी एक चीज और, मतलब हम लोग आपसे पंचविंशति का पढ़ते थे, तो हम लोग कैसे रिवीजन करें इसके लिए? रिवीजन तो हम करवा ही देंगे, वैसे इसके उपरांत जो है अभी समय भी है परीक्षा में, और आपको अगर पर्टिकुलर कुछ श्लोकों इत्यादि में डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं प्रश्नों को देकर के कि इसका क्या मीनिंग इत्यादि हम बता देंगे। वैसे तो मतलब ये था कि सिर्फ हिंदी आना है, तो हम लोगों ने प्रक्षना स्वाध्याय की पहले जब हमने तैयार किया था आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले, तो वो सिर्फ क्वेश्चन, मतलब उनने जो क्वेश्चंस दिए थे उस पे नोट्स बनाए थे। हाँ, तो वैसा किया था, अब वो कैसा करना है वो मुझे नहीं समझ। देखिए, हमारा तो ये मानना है इस विषय में, हमने जो अपने जीवन में किया है अभी तक,
वो यही है कि कभी भी नोट्स इत्यादि पर हम विश्वास नहीं करते हैं, अपितु